अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद मस्जिदुल अक्सा है, जिसकी बेहुरमती बार बार की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सब्बर। मैं आज देखने जा रहा हूं फ़लस्तीन की वीडियो। यहाँ पर है मस्जिद अक्सा, क़िबला अव्वल कहते हैं जिसे, और ये वीडियो है इनपोएट हसन चैनर की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। बैतुल मुकद्दस तीनों इब्राहिमी मज़ाहब के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यहूदी चाहते हैं इस पर सिर्फ हमारा कब्जा हो। पूरी दुनिया की दो बड़ी तकसीम भी यहाँ से शुरू होती हैं। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं अल कुद्स में मौजूद मस्जिदुल अक्सा की। मस्जिदुल अक्सा को जलाने की AI वीडियोस क्यों दुनिया को दिखाई गई हैं? क्या यहूदियों ने मस्जिदुल अक्सा पर कब्जा कर लिया है? 17 अप्रैल 2025 को यहूदियों ने मस्जिदुल अक्सा के साथ ऐसा क्या किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था? ताबूते सकीना क्या है और कहाँ है? मस्जिदुल अक्सा के नीचे कौन सी मस्जिद है और क्यों यहूदी ऊपर वाली मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं? फलस्तीनी शहर कौन से हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। चलिए अब निकलते हैं मस्जिदुल अक्सा की जियारत पर। मस्जिदुल अक्सा को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि बैतुल मुकद्दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बुराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ भी कहते हैं। बैतुल मुकद्दस तीनों मज़ाहब के लिए बहुत अहमियत रखता है, जिसकी वजह से ये कई दहाइयों से तनाज़े का शिकार है। मुसलमानों के लिए दुनिया की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद मस्जिदुल अक्सा यहाँ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुकद्दस के अहाते में 2 बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें एक मस्जिदुल अक्सा जो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है। दूसरी जो आप ये सुनहरी गुंबद वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। मतलब इन दोनों इमारतों का ताल्लुक मुसलमानों से है। सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कदम मुबारक रखे और मिराज का सफर शुरू किया। बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा जिस शहर में मौजूद हैं, इसे जेरूसलम या उर्दू में यरूशलेम कहते हैं। इस शहर का एक नया हिस्सा है जिसे न्यू जेरूसलम कहा जाता है और ये काफी डेवलप है। बहुत से यहूदियों ने यहाँ आकर आबादकारी की है, जबकि दूसरा हिस्सा ओल्ड जेरूसलम है, जिस जगह बैतुल मुकद्दस मौजूद है। जैसा कि पहली वीडियोस में आपको बताया, इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुस्लिम क्वार्टर जो सबसे बड़ा है, ज्यूज क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिदुल अक्सा की तामीर किसने की? इसके बारे में बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की और कुछ लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। लेकिन अगर अहादीस के मुताबिक देखा जाए तो एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा दूसरी मस्जिद इस सरजमीन पर कौन सी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मस्जिदुल अक्सा। तीसरा सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इन दोनों मसाजिद में कितने साल का फर्क था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। अब यहाँ से भी मस्जिदुल अक्सा की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों पर फर्ज नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन आज उम्मत मुसलमान के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 मस्जिदुल अक्सा के लिए एक दर्दनाक दिन था, जिसमें इस मस्जिद की बेहुरमती की गई। 17 अप्रैल को यहूदियों का पास ओवर वीक चल रहा था, जिसमें ये फिरौन से आज़ादी का दिन मनाते हैं। ये हर साल मनाया जाता है। यहूदियों को मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में आकर इबादत करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इबादत के अलावा कुछ अफराद सारा साल आते रहते हैं ताकि मुसलमानों पर नज़र रख सकें। 17 अप्रैल 2025 को ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 6000 से ज़ायद यहूदी मस्जिदुल अक्सा में दाखिल हुए और मुसलमानों को जुल्म करते हुए बाहर निकाल दिया। इसके साथ साथ 6000 यहूदियों ने मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में इबादत की, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस सब के बाद सोशल मीडिया पर AI वीडियो जारी की गई, जिसमें मस्जिदुल अक्सा को शहीद करते हुए दिखाया गया और उस जगह तीसरे टेंपल की तामीर दिखाई गई। ये सब इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यहूदियों ने दुनिया को पैगाम दिया कि मस्जिदुल अक्सा शहीद होने वाली है और अब हम यहाँ टेंपल बनाकर अपनी इबादत करेंगे।
लेकिन ये सब होने के बाद भी उम्मत मुसलमान के 57 ममालिक तमाशाही बनकर सिर्फ देख रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इस मस्जिद को अंबिया ने बनाया है और यहाँ रहे भी अंबिया, क्योंकि ये अंबिया इकराम की रिहाइश गाह थी। इस मस्जिद में हाथ के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसी नबी ने सजदा ना किया हो या कोई फरिश्ता ना खड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद से 800 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अक्सर अपनी बातों में मस्जिदुल अक्सा को याद किया करते थे। चलें अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मस्जिदुल अक्सा और इसके बेसमेंट में, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे कदीम मस्जिदुल अक्सा या मस्जिदुल अल मरवानी भी कहा जाता है। आज भी तमाम सिक्योरिटी इसराइल के पास है। चाहे आपने मस्जिद में भी जाना हो तो इसराइली सिक्योरिटी से गुजर कर जाना पड़ता है। बैतुल मुकद्दस के बाहर एक मुकम्मल तौर पर डेवलप एरिया है, जहां आपको ब्रांड्स की शॉप और तमाम नई दुकानें मिलेंगी। ये है जाफा गेट, जो बैतुल मुकद्दस जाने का सबसे फेमस गेट है। यहाँ से ओल्ड जेरूसलम का इलाका शुरू होता है। इसके अलावा 13 दरवाजे हैं, इसमें से 7 खुले हैं, जिसे अल हलील गेट भी कहा जाता है। यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ ऑल रिलीजन भी बोलते हैं। अंदर दाखिल होते ही आपको नक्शा नजर आएगा। मुस्लिम क्वार्टर की तंग गलियों से गुजरते हुए आपको कदीम जमाने की दुकानें भी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले डूम ऑफ द रॉक नजर आएगा, जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। दोस्तों, अल्लाह ताला चाहते तो मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा 7 आसमानों पर ले जाते, लेकिन अल्लाह ताला पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल अक्सा लेकर आए, इमामत करवाई, फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। सुनहरे गुंबद वाली बिल्डिंग मस्जिदुल अक्सा नहीं है, लेकिन यहूदी हमेशा दुनिया को यही मस्जिदुल अक्सा दिखाकर मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं कि ये मस्जिदुल अक्सा है, ताकि कल को मस्जिदुल अक्सा शहीद भी हो जाए तो मुसलमानों को अंदाजा ही नहीं होगा कि मस्जिदुल अक्सा शहीद हो चुकी है। इसी अहाते के सामने आपको एक खस्ता हाल इमारत नजर आएगी, जिसका गुंबद ग्रे रंग का है। ये है मस्जिदुल अक्सा। लेकिन पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मस्जिदुल अक्सा के करीब सीढ़ियों की तरफ, जो नीचे बेसमेंट में जाती हैं। इसे मस्जिद मरवानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रेनोवेशन मरवान बिन हकम ने करवाई थी। ये एक सुरंग की तरह रास्ता है, जो मस्जिदुल अक्सा की असल बुनियादें हैं। कुब्बत सहरा की तामीर भी मरवान बिन हकम ने करवाई थी, जो उम्मी खिलाफत के बादशाह थे। ये जो आप इसका सबस गेट देख रहे हैं, 1996 में मुसलमानों ने इस रास्ते को खोलने के लिए इसराइल के वजीर आजम को कहा और वो मान गए। जब खुदाई की गई और मलबा निकाला गया तो यहूदियों ने मलबे में मिट्टी के साथ साथ कंक्रीट के पत्थर देखे तो फौरन मस्जिद अक्सा में आ गए। जिसके बाद उन्होंने देखा कि इस खुदाई के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के पिलर सामने आ गए हैं, जो बहुत बड़े पत्थर वाले थे। जिसके बाद यहूदियों ने कहा कि ये नीचे का हिस्सा हमें दे दें, जिसे हम मस्जिद कहते हैं। यहूदी इसे टेंपल बोलते हैं। इसी वजह से यहूदी ऊपर वाली मस्जिद शहीद करना चाहते हैं और नीचे से निकली हुई टेंपल की बुनियादों पर तीसरा टेंपल बनाना चाहते हैं। इस बात से भी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यहूदियों ने 17 अप्रैल 2025 में मस्जिदुल अक्सा में आकर क्यों इबादत की थी, और यही पहली वजह है मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की। दूसरी वजह यह है कि यहूदियों का मानना है कि इनका ताबूत सकीना भी मस्जिदुल अक्सा की बेसमेंट वाली पुरानी मस्जिद के नीचे है, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल था। दोस्तों, सोचने की बात है कि ताबूत सकीना क्यों अहम है, क्योंकि इसके अंदर अंबिया इकराम की चीजें रखी गई हैं। एक जमाने में इस बॉक्स को आगे रखकर यहूदी बहुत सी जंगें जीता करते थे, क्योंकि वो इसे अपने लिए बाबरकत समझते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, ट्रंप ने भी अपने मुल्क में इसका एक रेप्लिका बनाया है, जिसे अपने घर में रखा है। इस मस्जिद के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शरारत करने वाले जिनों को सजा भी दिया करते थे। इस बेसमेंट में बनी मस्जिद का रकबा 600 मुरब्बा मीटर है। ये जगह क्रिश्चियन के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का हुजरा मुबारक भी इसी जगह है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और हजरत मरियम यहां बैठकर अल्लाह की इबादत किया करती थी। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की, जो रिश्ते में आपके हालू भी थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस जगह अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल भी अता करते थे, और आपका नाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा था। चलें अब चलते हैं ऊपर की मस्जिद की तरफ, जहां मर्द अलग और औरतें अलग नमाज अदा करती हैं। लेकिन इस वक्त मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है और लोग बाहर सड़कों पर नमाज अदा करने पर मजबूर हैं।
یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ قبۃ صحرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے اور معراج کا سفر کیا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں اس چٹان پر لگایا جاتا تھا، اور اس کے باہر وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی تھی۔ دوستو، یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور دوسرے وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ احادیث کے مطابق مسجد الاقصی نے بھی شہید ہونا ہے، جس کے بعد اسرائیل ترکی سے عراق، شام، لبنان اور یہاں تک کہ سعودیہ کے تبوک کے حصے تک اپنی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں کے مطابق یہ گریٹر اسرائیل ہے، لیکن جب مسجد الاقصی شہید ہو جائے گی تو مسلم دنیا کے لیے ایک طوفان ہوگا، جس کے بعد گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں فلسطین کے ان شہروں میں جہاں مسلم آبادی سب سے زیادہ ہے۔ بیت المقدس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر رمالہ سٹی ہے، جسے فلسطین کا انتظامی کیپٹل کہا جاتا ہے، لیکن ان شہروں میں PLO کی حکومت ہے، جبکہ غزہ میں حماس کی حکومت تھی۔ اس چھوٹے سے شہر کی کل آبادی صرف 44,000 کے قریب ہے، لیکن یہ سٹی بھی بہت ڈیولپ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ جی ہاں، وہ بھی فلسطین میں موجود ہے، جس کا نام جیریکو ہے، جو کہا جاتا ہے کہ 11,000 سال پہلے سے آباد ہے۔ اس شہر میں آج بھی زیادہ مسلم آبادی ہے۔ یہ شہر ڈیڈ سی کے قریب واقع ہے۔ دوستو، فلسطین کا اہم شہر بیت لحم بھی بہت قدیم ہے۔ یہ شہر کرسچنز کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس شہر میں چرچ آف نیوٹی بھی موجود ہے۔ مسیحیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس جگہ ہوئی تھی۔ اس شہر کی گلیاں بازار آج بھی قدیم منظر پیش کرتے ہیں۔ اس شہر کو بھی دیوار کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ اس شہر میں یہودی بہت کم آتے ہیں، اسی وجہ سے اس شہر میں ڈیولپمنٹ بھی بہت کم ہے۔ اس کو بھی غزہ کی طرح دیواروں سے بند کیا گیا ہے۔ یہ مسجد اقصی سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں بیت لحم سے ہبرون سٹی، جو بیت لحم سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلم علاقہ ہے۔ اس شہر کے فیمس ہونے کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس شہر میں قدیم بازار، گلیاں ہر جگہ موجود ہیں، جہاں جانے کے بعد آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی قدیم دور میں چلے گئے ہوں۔ اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ یہ ہے ابراہیمی مسجد، جو بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو خریدا تھا تاکہ ان کی فیملی کی قبریں یہاں بنائی جائیں۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت رفقہ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی وائف، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے۔ اس مسجد کے نیچے ایک غار ہے اور اس غار کے اندر قبریں موجود ہیں۔ اوپر آپ کو کوئی بھی قبر نظر نہیں آئے گی۔ اس مسجد کا آج بھی آدھا حصہ یہودیوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور مسجد الاقصی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے غزہ میں اور فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں جو یہودی، اور کس طریقے سے جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں مسجد اقصی کی، قبلہ اول کی۔ واقعی میں سچے مسلمان یہی ہیں۔ ایسی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔